अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो वेलकम हो गया आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स कर कर बताइए। और कल रात में इतनी बारिश थी, कल मंडे की रात जो है ना, पूरी रात बारिश थी मालूम, एकदम तूफानी बारिश, फुल बारिश थी कल की रात में। आप लोगों के पास बारिश हुई नहीं हुई कल मंडे बताना आप लोग। और कल तो कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई मालूम है मंडे का, क्योंकि इतनी तबीयत खराब थी मेरी। पूरा सुबह से जो है ना तबीयत, एक तो वीकनेस बहुत फील हो रहा था, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी मेरे को, और चक्कर आ रहा था, फीवर भी था। तो उसकी वजह से जो है ना मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट करी, और कुछ खास था भी नहीं कल, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था मालूम है कल। तो जैसे तैसे घर के काम तो करने ही पड़ता, वही नहीं करे तो कैसा। अब आज भी ब्लॉग बनाने का जरा भी मन नहीं था मालूम है, मगर मैं बोली नहीं, अगर आप आज कामा नहीं करी फिर ब्लॉग नहीं बनाई तो ऐसा दिखता मेरे को बीमार हो गया सकता। और मेरे को एक आदत सी हो गई आप लोगों के साथ बातें करने की, आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने की। तो उसकी वजह से भी जो है ना मैं बड़ी बेचैन होती हूँ। कल ब्लॉग नहीं बनाई तो मेरे को ना बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं शूट नहीं करी, आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, बातें नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से बोल के। और माशाल्लाह से जोहर की नमाज वगैरह हो गई मेरी, नमाज पढ़ने के बाद से ही ब्लॉग स्टार्ट करी। 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के। और आज अनम भी नहीं दिखने वाले हैं आपको 2-3 घंटे। क्यों बोले तो अनम भी चले गए आज फाइनली स्कूल। अनम को जो है ना 1 हफ्ते से नहीं भिजा रही हूँ थी मैं, कुछ इशू था उसकी वजह से नहीं भिजा रही हूँ थी। मगर आज जो है ना सुबह में उठ के इतना रोना शुरू करे उन्होंने, नहीं मम्मा मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो मैं बोली चलो ठीक है बोल के फिर जाके मैं खुद जाके पर्सनली छोड़ के बोल के आई। तो अनम भी इंशाल्लाह अब यहाँ से कंटिन्यू जाएंगे स्कूल को। और आपके पास बच्चों के स्कूल कैसे चल रहे हैं आप लोगों का कमेंट्स करके बताइए। FA1 तो स्टार्ट हो गए देखो रूही अदनान के, आप लोगों के पास क्या चल रहा है वो बताओ। और बारिश तो खतरनाक थी कल रात की, इतनी सर्दी हो रही थी। मेरे हस्बैंड भीग के आ गए थे कल रात में, पूरे फुल कच्चे हो गए थे बेचारे। और कल तो कुछ था नहीं डिनर में, जो है ना मन नहीं कर रहा था बनाने का कुछ भी खाने का, तो हल्का फुल्का सा जो है ना मैं हुक्मा बना ली थी। हुक्मा मेरे को बहुत पसंद है। अभी जो है ना लंच बनाने के लिए जा रही हूँ देखो किचन में। मैं बोली क्यों ना आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसे मेरी डेली रूटीन रहती है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो भी मेरे को खाना बनाने आता है वो शेयर करती हूँ। देखो प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं मैं, जो भी मैं बनाती हूँ जो भी मैं करती हूँ वो शेयर करना मेरे को आप लोगों के साथ अच्छा लगता। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ऐसे ही सपोर्ट करिए मुझे, ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और जो है ना बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे कमेंट्स है, मैं सबका जो है ना रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ उसमें, तो जितने पॉसिबल हो सके उतनी रिप्लाई कर रही हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप लोगों के साथ जो है ना एक Q&A वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह आजकल मैं जो है ना एक वीडियो बनाती हूँ आप सबके सवालों के जवाब देने का। सिर्फ उसमें सवाल जवाब ही रहेंगे, आप लोगों के जो कमेंट्स रहेंगे उसका ही मैं रिप्लाई करूँगी, कोई ब्लॉग नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह एक छोटा सा जो है ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, Q&A वीडियो आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया एक बार और कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं मेरे को, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपनी बहन को आगे तक लेके चलिएगा। अच्छा अभी क्या हुआ मालूम है, सालन की तैयारी करनी जा रही थी, फ्रिज में देखने गई थी मैं कि हरा मसाला है नहीं बोल के। ऐसे ही होता देखो मेरे साथ हमेशा जो है ना, मैं ऐसे ही भूलते जाती हूँ। अच्छा रात में जो है ना चावल रखे हुए थे, रात के कल दोपहर में जो बनाई थी मैं चावल, वो चावल फ्रिज में रखे हुए थे। अब माशाल्लाह से इतने हैं कि अभी दोपहर निकल जाता अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सालन का जो प्रोसीजर था ना वो रोक दी मैं सालन बनाने का। तो सालन जो है ना मैं डिनर में बनाती हूँ, रात में बनाती हूँ डिनर में। क्यों मतलब हस्बैंड भी आते हैं उस टाइम पे, फिर बच्चे भी घर में रहते हैं ना, तो रात में डिनर में बनाती हूँ करेले का सालन। अभी जो है ना चावल रखे रखे फ्रिज में फिर खराब हो जाते, तो मैं सोची क्यों ना बच्चे आने का भी टाइम हो रहा, तो झटपट जो है ना उसको और एकदम क्विकली बनने वाला जो है ना फ्राइड राइस बना रही हूँ। देखिए मेरे साथ ऐसे ही होता मालूम है, फ्रिज में रख के भूल जाती हूँ मैं, तो बड़ा मसला होते रहता वो। तो अब अगर मैं फिर गर्म खाना, अब गर्म सालन बनाना तो वही खा लेते, फिर वो चावल वैसे के वैसे रह जाते मालूम है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ अब दोपहर में जो है ना हम लोग फ्राइड राइस बना लेती हूँ उसका, वो बच्चे भी मैं भी खा लेके ख़त्म हो जाता वो। और आप लोगों को बाहर का व्यू बताती हूँ चलो। ये देखो धूप निकली थोड़ी थोड़ी, अबर भी आ रही, मगर मालूम है अबर भी आ रही, धूप भी निकली हल्की हल्की सी। बारिश तो होना लाजिम दिख रहा मेरे को, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही मालूम। और अबर भी आ गई देखो, धूप भी है हल्की हल्की, अबर भी आ गई। चलिए चलते हैं किचन में। और पूरे काम हो गए देखो, झाड़ू वाड़ू सब हो गया, पोंछा वगैरह। बस जो है ना दोपहर की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मेरे को जो है ना बाहर जाना है कुछ काम से, तो वो काम कर लेके आती हूँ बच्चे आए वहाँ से। फिर उसके बाद से जो है ना डिनर की तैयारी कर लेंगे अपन। कितना सुकून दिखता नहीं, घर साफ सुथरा एकदम झाड़ू वाड़ू मार के क्लीन नीट, मेरे को बहुत पसंद है ऐसा घर।
देखिए बच्चे आ गए स्कूल से। अना, वालेकुम सलाम। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। रूही, रूही, वालेकुम सलाम। एक मिनट आतिश, वालेकुम सलाम। तो बोलो कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा गया। और आज पीटी पीरियड था हम लोगों को। पीटी नहीं, फ्री पीरियड नहीं जी, पीटी कराते, पीटी स्कूल में वो जो एक्सरसाइज कराते ना, नहीं वो एक्सरसाइज को बोलते ना पीटी। पीटी बोले तो गेम्स एक्टिविटी टाइप रहता है। एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह रहता उसको। हमें ना आज हमारे को आज एक टीचर एब्सेंट थे आज। सुने? हाँ। आज एक टीचर एब्सेंट थे। हाँ। तो उसके जगह हम लोग को मैम आए पढ़ाने, प्रिंसिपल मैम आए थे पढ़ाने बेसिक इंग्लिश। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बच्चों से किस किस का अभिमान है ये पीरियड की जगह पीटी पीरियड लेने का। तो सब जने बच्चे हाथ उठाए। तो लोगों को देख के हम मैम क्या बोलते थे, हम लोगों को ऊपर लेके गए। फिर उन्होंने ऐसा ऊपर टहलते थे, बात कर रहे थे किसी से। बस तो अलग साइड और गर्ल्स का अलग साइड था मालूम। मतलब सब बंद छत पे ले गए थे। हाँ, छत पे पिल्लर नहीं था, बीच में जैसा कुआं रहता वो फट जाती सीधा तो। था मालूम। हाँ। अच्छा तुम नहीं गए? तुम नहीं गए? फिर बीच में कुआं था जी, वो कुआं नहीं जी, गैप बोल रहे ना, गैप बोल रहे ना जी तुम। वो क्या बोलते, डक बोलो। कुआं नहीं बोलते उसको, कुआं। कुआं किसको बोलते हैं? जिसमें पानी रहता है उसको कुआं बोलते। कुआं टाइप बोली थी मैं। कुआं टाइप नहीं बोलते उसको, डक बोलते। मालूम। अच्छा सुनो, फिर क्या हुआ? हमने सबसे पहले दाल दोरी खेले। फिर उसके बाद आंख पट्टी खेले। दाल दोरी से आप खेलते हैं गोल पकड़ के। अच्छा। दाल दोरी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग आंख पट्टी खेले। फिर आखिरी में बॉल टच खेलने जा रहे थे। हम लोगों के टाइम पे फुगड़ी बोलते थे, वो हाथ में पकड़ के खेलने का ना, ऐसा हाथ में पकड़ के गोल गोल फिरना, फुगड़ी बोलते थे हम लोगों के टाइम पे। फुगड़ी, हाँ। दाल दोरी बोलते हैं। दाल दोरी बोलते, हाँ डाल दोरी। हाँ। हम लोगों के टाइम पे फुगड़ी बोलते थे, ऐसा गोल गोल हाथ पकड़ के दोनों खेलते थे ऐसा ऐसा। हाँ। अच्छा वैसा ना, हम क्या हुआ सुना? गोल। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग आंख पट्टी खेली। क्या मजा आया। नॉर्मल आंख पट्टी नहीं, बेल्ट से मारने का। अस्तगफिरुल्लाह। किसको भी लगी नहीं था। हाँ। क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी। अच्छा, पट्टी बन के आंखों पे एकले मारते रहते ऐसा। हाँ समझ गई। फिर उसके बाद टेरेस पे वो है, दीवारा ऊंचे, दीवारा ऊंचे है ना? हाँ ऊंचे है। हाँ वही कहीं गिर जाएंगे, देखना ध्यान देना। दो मैम आए हुए थे ऊपर और एक सर आए हुए थे। तो भी इत्तेफाक हो जाता भाई, फोन आते हैं उनको, फोन में बिजी हो जाते, ध्यान देना। हाँ थे, बड़े बड़े थे पिलर। खाली तुम लोगों को नहीं, ये छोटे बच्चों को भी नहीं, खाली हम लोगों को 7th क्लास ओनली। अभी कौन सी भी एक क्लास को खिलाते ना, हर एक क्लास को क्या हुआ नो? फिर क्या हुआ मालूम? हाँ बोलो। क्या बोलते हैं हमारे, हाँ हम लोग आंख पट्टी जब खेल रहे थे ना, हाँ। हम लोगों को ना मैम भी ज्वाइन करे खेलने के वास्ते। एक 5 मिनट खेले, उसके बाद दोनों कॉल आया, कॉल पे बात कर लेते, चले गए उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग का बॉल टच खेले थोड़ी देर। फिर उसके बाद वो चेन मालूम ना, चेन वो खेले। फिर उसके बाद खो खो नहीं खेलते? खो खो नहीं, खो खो नहीं मानो किसको भी। फिर उसके बाद हम लोग किंग्स खेले। फिर उसके बाद बर्फ पानी खेले। हमारे टाइम पे, स्कूल के टाइम पे वोल्टेज खेलने जा रहा था, तब बेल बज गई, सब जने नीचे आ गए। क्या हो रहा अदनान, वो मार खाना है क्या? बेल बज गई, उसके बाद सब जने नीचे आ गए। हम लोगों के टाइम पे क्या रहता था, एक गेमों में एक तो फुगड़ी रहती थी मस्त, और खो खो, कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, हम लोग भी खेलने वाले थे, पर असल में और वो हाइड एंड सी। सुनो, हम लोग भी पकड़ा, वो क्या बोलते हैं, कबड्डी खेलने वाले थे। पर क्या हुआ, मेरे को और एक और बच्ची को नहीं आता था खेलने कबड्डी। आपको तो मालूम, किसी एक को नहीं आया तो दूसरे गर्ल्स भी नहीं खेलते। सुने? हाँ। अगर हम मेरे को नहीं आया तो दूसरे गर्ल्स भी नहीं खेलते, इसलिए ना हम लोग नहीं खेले कबड्डी। आज क्या मिला अन्नू को होमवर्क? स्मॉल ए और ये कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD। इनको स्मॉल ABCD याद दिलाना है। देखो रोहित, एक उनको बताते। और ये 1 2 3 का, और ये क्या है? होमवर्क है ये पूरा। अब आपको कैपिटल ABCD आ रहा ना, अब ये स्मॉल ABCD आना आपको। और ये नंबर्स में क्यों 50 लिखना है? ये नंबर्स क्यों आपको याद नहीं आया? बोलो मेरे को 9 गलत लिखे आप, 12 गलत लिखे, जबकि आपको 10 तक तो अच्छे से आते ना नेम्स, नंबर्स। ये देखो यहाँ पे, ये क्यों ऐसा? क्या बोले मैम, आज क्या पढ़ा है स्कूल में? और ये देखो ए में कितनी गलतियां तो बहुत आ रहे हैं अन्नोशोनी। नहीं जी, उसको स्मॉल नहीं आता। असल में ए, हाँ? स्मॉल नहीं आता उसको। नहीं,
सैंतना शुरू हो गया खाने की बात स्कूल नहीं, कुछ खाने को भी मंगा वही स्कूल से आते ही खाली यही चलता नहीं कि मम्मा क्या क्या मंगाया, क्या क्या पका के रखे, क्या क्या ला के रखे, बस वही चलता दिमाग में। चलो इनको कराना है ये 9, 10, 11, 12 ये गलतियां हैं इनके। ये भी देख, अरे एक देख। अन्नू आज होमवर्क आज बहुत मिल गया अन्नू को होमवर्क। अच्छा दिखा स्कूल में, बहुत आ रही मालूम। स्कूल में मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। ऐसा रो ले रहे थे मैं भी जाती हूँ मैं भी जाती हूँ चल रहा था। फ्रेंड्स कितने बने? 5। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी हो गया। एकदम झटपट बनती है और खाने में बहुत मजे की रहती भाई, टेस्टी। आप चाहे तो नींबू भी डाल के खा सकते हैं इसके ऊपर, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ। जी मामा पेंसिल चोरी कर लिए। फिर चोरी हो गई पेंसिल। स्कूलों का यही मसला हो गया भाई, बच्चे जब भी जा रहे हैं स्कूलों को कुछ ना कुछ पेन पेंसिल आज खत्म चले जा रहे। चलो बिस्किट खाना डाल के तुम बेटे। ये देख रहा है आप लोग का जबरदस्त जबरदस्त दिख रहा, देखो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, मेरे को झाल के दो। दे रही हूँ बेटे। तो जी यहाँ पे देखिए खाना निकाल लिए, मैं और अदनान दोनों खा रहे हैं। मालूम रूही अदनान अनम को भूख नहीं है कहते, इसलिए नहीं बिछाई दस्तर। तो मैं और अदनान खा रहे हैं जबरदस्त सा फ्राइड राइस। देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गर्म है। चलो हम लोग एज खा रहे देखो आज लंच में। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे करेले आधा किलो करेले जब मैं आप लोगों को बताई थी कट करके रखी थी। इसको जो है ना मैं थोड़ा हल्दी और नमक के पानी में भिगाई देखो आधा घंटा। अब अच्छे से वॉश करके आधा किलो करेले इस तरीके से कट कर ली ट्रायंगल शेप में। तो ये है करेले आधा किलो, धो के अच्छे से रख ली निकाल के। यहाँ पे मसाले निकाल ली देखो, फल्ली, खोपरा, तिल और यहाँ पे है जीरा, धनिया। जीरे का और धनिया का मेरे पास पाउडर खत्म हो गया तो मैं साबित लेके भून के जो है ना इसके साथ में पीस लेती हूँ। ये देखिए प्याज भी कट कर ली यहाँ पे, एकदम रफली मोटी मोटी प्याज कट करी देखो, क्योंकि ग्राइंड करना है ना इसलिए रफली चॉप कर ली। तो चलिए सबसे पहले जो है ना ये पूरे मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ मैं, फिर इसको जो है ना पीस के पेस्ट बनाएंगे। मसाले अच्छे से भून ली मैं। फिर एक बार मसाले में बोलती हूँ आप लोगों को, खोपरा, फल्ली, तिल और मेरे पास धनिया पाउडर, जीरा पाउडर नहीं था तो 2-2 चम्मच वो भी ली मैं चाय के चम्मच से। और यहाँ पे है हमारी अच्छे से तली हुई प्याज। तो अब इन सब को जो है ना मैं ग्राइंडर के जार में डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बनाए बाद आपसे मिलती हूँ। सबका देखो अच्छा सा एक पेस्ट बना ली मैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के अपन रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप लोग करेले धो के वॉश करके रखी थी मैं। बिस्मिल्लाह। करेलों को अच्छे से जो है ना थोड़ा हल्का कलर आए तक फ्राई करेंगे तेल में। ये देखिए तेज आंच पे जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ। इसलिए ना अभी अच्छे से फ्राई करना है मेरे को, इसका कलर जो है ना गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, उतना फ्राई करती हूँ मैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे करेले जबरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं ना। मगरिब का टाइम हो रहा सो है। करेले फ्राई करके जो है ना मैं चूल्हा फ्लेम को जो है ना चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से फिर अपन स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। फ्रेंड्स ये देखिए जिसमें मैं करेले फ्राई करी थी वही तेल में जो है ना मैं 3 से 4 टमाटरों को इस तरीके से कट कर ली देखो। एक में से 2, एक में से 4 ऐसा कट करके फ्राई कर रही हूँ। टमाटरों को भी फ्राई करके डालती हूँ। चलिए टमाटर फ्राई हो गए, निकाल लेंगे इसको प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से फ्राई करके निकाल ली मैं। जो है ना बघार की तैयारी करेंगे। यहाँ पे देखो मैं बघार में क्या कर रही हूँ मालूम है, यही तेल में बघार लेती हूँ भगोने में मैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं ली थोड़े आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई दाने और आधे चम्मच से कम मेथी के दाने। ज़बरदस्त जो है ना करेलों का सालन बनता है। देखो अच्छे से जो है ना इसको तड़कने देना है। ये यहाँ पे देखो मैं डाल दी सारे, थोड़ा हल्का सा फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन डालती हूँ उसमें। अदरक लहसुन डाल दी देखो, अच्छे से फ्राई हो रहा हमारा अदरक लहसुन तेल में। कच्ची स्मेल जाने तक जो है ना इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ अदरक लहसुन को। ये देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छे से फ्राई हो रहा देखो, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही मानो। इसी में कड़ी पत्ता डाल रही हूँ वॉश करके। कड़ी पत्ता ज़रूरी है भाई ये सालन में। सेम जैसा अपन बघारे बैगन का सालन बनाते हैं, जैसा मिर्चियों का सालन बनाते मसाले वाला, सेम बना रही हूँ देखो। सेम मसाले है, सेम तरीका है, बस करेले है उसकी जगह पे। अब ये बेसिक मसाले डाल रही हूँ, मिर्ची, नमक, हल्दी, बेसिक मसाले भी इसमें डाल रही हूँ। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मसाले के अंदर है इसलिए नहीं डाली। देखिए जो मैं पेस्ट बनाई, पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। पेस्ट डालने के बाद जो है ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करके जो है ना पकने के लिए छोड़ती हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से जो है ना पेस्ट को पूरे मसाले में तेल में अच्छे से भून लेना है।
अब इसको जो है ना मैं अच्छे से भूनती हूँ, जब तक इसकी कच्ची स्मेल ना जाए, जब तक मैं इसको जो है ना अच्छे से भूनती हूँ। प्लेट ढक के, प्लेट खुला रखी बोले तो उछलता भाई, खतरनाक उछलता है ये देखो माशाल्लाह मसाला अच्छे से भुने गया। और आप लोगों को जैसा मैं बताई वैसा पूरा देखो छोटा मसाला। और ये है इमली का खट्टा, इमली का खट्टा डाल रही हूँ, देखिए ये मैं जो है ना खट्टा वगैरह सब डाल दी माशाल्लाह से। अभी जो है ना मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जितना मेरे को ग्रेवी होना है ना, मसाला जितना होना, गाढ़ा या पतला अपने हिसाब का रख सकते हैं आप लोग। अब मेरे को जितनी ग्रेवी होना है ना, मैं उस हिसाब से देखिए यहाँ पे पानी रख रही हूँ। अभी जो है ना ये इसमें सालन में उबाल आने के बाद से जो है ना मैं सारी चीजें ऐड करती हूँ, जैसे करेले, टमाटे। ये देखिए माशाल्लाह से सालन अच्छे से पक रहा हमारा। सालन में ये फ्राई किए हुए करेले डाल देती हूँ पूरे, क्योंकि करेलों को भी अच्छा पकना है भाई। अभी खाली फ्राई करी, मैं पकाई नहीं अभी अच्छे से। चलिए 5 मिनट तेज आंच पे पकाती हूँ। उसके बाद से इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपन। जो है ना यहाँ पे बहुत सारा कोतमीर और पुदीना यानी हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ मैं। इसी के साथ जो है ना टमाटरों को भी ऐड कर रही हूँ, देखिए। अब जो है ना 5 मिनट जो है ना मैं मीडियम फ्लेम पे रख के बंद कर देती हूँ चूल्हा, क्योंकि पक गया हमारा सालन, 80% कुक हो गया। बस 5 मिनट दम पे रख देती हूँ। पूरा बन गए, बाद से आपसे मिलती हूँ। तो बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं आटा भिगा दी थी माशाल्लाह जबरदस्त, देखो अच्छे से नरम हो गया आटा हमारा। तो चलो मैं थोड़े रोटियां बना लेती हूँ। चावल जो है ना है रखे हुए, तो मैं गरम कर दे रही हूँ खाना। अब रोटियां फ्रेश बना दे रही हूँ, देखो। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आटा ले ली मैं, पेड़ा बना ली। चलिए बिस्मिल्लाह बोल के रोटियां शुरू करेंगे, रोटियां बनाना। तवा भी रख दी, तवा गरम हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह। आजकल सर्दी में जो है ना गरम गरम पराठे अच्छे दिख रहे हैं, रोटियां। चावल नहीं खाया जा रहा खाना होता, इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है, हमारे पास रोटियां मैं बनाती हूँ ना, रोटियां खा ले रहे, चावल रख दे रहे। तो चावल क्या हो रहा मालूम है, बच जा रहा। देखिए माशाल्लाह जबरदस्त से हमारे पराठे बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए जल्दी जल्दी जो है ना मैं जल्दी पूरे रोटियां बना लेके फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह रोटियां बनकर रेडी हो गए, पूरे एकदम सॉफ्ट मुलायम रोटियां बनाई। देखो स्पेशल है करेले का सालन, जबरदस्त सा मेरे स्टाइल में हैदराबादी करेले का सालन। देखो आप लोग जबरदस्त तीरा आया, देख रहे हैं आप लोग, कलर भी जबरदस्त है। और तीरा देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से आया तीरा। देखो खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही। हाँ थोड़ा कड़वा रहता सालन ये, क्योंकि करेले है भाई, करेले कड़वे नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। तो देखो आप लोग माशाल्लाह ग्रेवी भी ज़बरदस्त है और करेले भी गल गए अच्छे से, टमाटे भी गल गए ज़बरदस्त तरीके से। चलिए भूख लग रही, दस्तरखान बिछाएंगे अपन। तो ये देखिए माशाल्लाह से दस्तरखान बिछ गया। चावल नको लो, हाँ खाना नको, रोटी बस है ना। अमनो आप नहीं आ रहे, हाथ धो के आओ ना, एक रोटी। ठीक है मैं नाराज हो जाती। फ्लावर बनाए, अरे वाह, फ्लावर वाली रोटी। ठीक है हाथ धो के आ जाओ आप। ये अंधेरा अंधेरा कहीं को दिख रहा, कितना समझ में नहीं आ रहा। नहीं कितना अंधेरा दिख रहा, वो रोशनी कम हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा करेले का सालन। हाँ जी आपका फेवरेट है नहीं, चलो डाल लो। सालन और तलेवा करेला। कलेवा करेला और करेलों का सालन हम लोगों का फेवरेट है। अब ये सालन में से खाली करेले जो है ना हम लाइच खाते हैं दोनों। बच्चे तो खाते। अन्नम खाते ना करेला, अन्नम नहीं खाते, पक्की बात ना। फिर क्या खाते? खाली ग्रेवी खाते हैं लोग। खा के बोलो आप कैसा बना। ये देखो टमाटर और जबरदस्त से करेले, सही में अच्छा पक्का सब परफेक्ट। सब परफेक्ट है। करेला है भाई, कड़वा तो रहता थोड़ा। करेले की निशानी है वो, खासियत है। कड़वा नहीं रहेगा तो फिर करेला करेला कैसा दिखेगा। अच्छा बना ना, अच्छा बना। बिस्मिल्लाह करो, खा के बोलो मेरे को कैसा बना सालन। गरम है, फू करो। चलाएगा। ये कैसे दौड़े? करेला खाओ। अरे थोड़ा कतरा। जान दो, छोड़ो, नहीं खाती। बिस्मिल्लाह। अच्छा लो मम्मी लो, अंदर अंदर ले लो। वेरी गुड गर्ल, अच्छा है। अच्छे गल गए नहीं जी करेले, देखो जबरदस्त गले। देखो देखो माशाल्लाह, लाइट रोशनी आना, रोशनी थोड़ी कम है यहाँ। बिस्मिल्लाह, जबरदस्त दिख रहे हैं।
रोटी के साथ और अच्छे दिख रहे हैं मालूम, चावल से अच्छे रोटी। चावल से अच्छा रोटी के साथ अच्छा चावल से अच्छा रोटी सर्दियों में और ज़बरदस्त दिख रही गरम गरम रोटियाँ। पानी। चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग, खाना खा के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अरे धोने वाले भी नहीं लिए आप पानी। अब ये कपड़े पहने ना ऐसे दिख रहा कि आप शादी में जा रहे जैसा दिख रहा। रेड कलर ना, रेड कलर नहीं पहनती हूँ मैं बहुत कम, बस कितने की टाइम के बाद रेड कलर पहनी तो इसलिए इनको ऐसा दिख रहा शादी में जा रही हूँ ऐसा। निकला है सुबह से बोल रही मालूम है दुल्हन के ऐसा दिख रहा है बोल रही नैनो। अरे आप ऐसे पहने तो दिखता हमको। चलो ठीक है। तो जी फ्रेंड्स माशाल्लाह से खाना वगैरह हो गया नानू डिनर। हाँ। तो डिनर हो गया हम लोगों का माशाल्लाह से, खाना वगैरह सब हो गया। अभी जो है ना सोने का टाइम हो गया, बिस्तर वगैरह डाल दिए बच्चे, तो बच्चे गए बिस्तर पे सोने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना अभी व्लॉग को इन करके सो जाऊं। तो देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इतना यम्मी जो है ना हमारा करेले का सालन बन गया था, और रोटी के साथ तो लाजवाब दिख रहा था। तो माशाल्लाह हम लोग जो है ना रोटी के साथ एंजॉय करे, हस्बैंड को भी पसंद आया, बच्चों को भी पसंद आया। बच्चे करेला नहीं खाते मगर ग्रेवी खाते लोग। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सालन खा लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे स्टाइल में, मैं जैसा बनाई ना एक बार बना के खाइए, आप लोगों को भी समझ में आ जाती इंशाल्लाह। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं आप लोग मुझे, और आज सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।